व्हाट्सअप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। गौड़ पापड़ी बना रहा हूँ। बहुत ही फेमस गुजराती रेसिपी है ये। इसे सुखड़ी भी कहा जाता है। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बचपन में मैं जो सोसाइटी में रहता था वहाँ पर मैक्सिमम घर जो थे हाउस होल्ड से गुजराती हाउस होल्ड से, और गौड़ पापड़ी बहुत खाई है बचपन में। मेरी फेवरेट है, मॉम और मेरी बहन को भी बहुत अच्छी लगती है। और रिसेंटली मैंने गौड़ पापड़ी खाई जो मेरा असिस्टेंट है केवल, उसकी मॉम जो है कल्पना आंटी हैं, उन्होंने बना के भेजी थी हमारे घर पे, और सब खा के माइंड ब्लो हो गया हम लोग का कि ऐसी गौड़ पापड़ी हमने कभी नहीं खाई थी। तो उनसे ही रेसिपी सीखी है मैंने, और वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठंड के टाइम पे ज़्यादा बनाई जाती है, इसके लिए अभी मैं सोचा कि दिसंबर में ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप दिसंबर से लेके जब तक ठंड चल रही है तब तक ये रेसिपी बना पाओगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन माइंड ब्लोइंग गौड़ पापड़ी बनती है। गौड़ पापड़ी कल्पना आंटी स्टाइल कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। एक पैन में 1/3 कप मगज यानी कि मेलन सीड्स ले लीजिए। साथ ही में 1/3 कप सफ़ेद तिल ऐड कर दीजिए। अब एकदम लो फ्लेम पर आपको दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि जो तिल है वो हल्की सी चटकने नहीं लग जाती और इनका रंग जो है हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। ध्यान देना है कि एकदम लो फ्लेम पर आपको दोनों चीज़ों को भूनना है। अब देख सकते हो हल्का हल्का रंग चेंज हो चुका है, जो तिल है वो हल्की सी चटकने भी लग गई है। इन्हें निकाल कर एक बोल में इन्हें ट्रांसफ़र कर लीजिए। सेम पैन के अंदर 1/3 कप डेसिकेटेड ड्राई कोकोनट लिया है, जो नारियल का भूरा हम कहते हैं वो ले लिया है। उसे भी एकदम लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए, कंटिन्यूसली स्टर करते हुए आपको ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि जो ड्राई कोकोनट है वो लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का नहीं हो जाता है। ध्यान देना है, नारियल जो है बहुत जल्दी से जल जाता है, तो एकदम लो फ्लेम रखिए, कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए जब तक कि इस स्टेज तक नारियल जो है आपका भून नहीं जाता है। एक बार नारियल में ऐसा कलर आ जाए, इसे भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। मगज और तिल जो हैं अभी हमारे ठंडे भी हो चुके हैं। इनमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर गार्निश के लिए साइड में रख रहा हूँ। बस लगभग 1 से 2 चम्मच आपको मिक्सचर ये निकालना है और साइड पे रख देना है। तिल और मगज को भी हमें ग्राइंड करना है। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में इन्हें ट्रांसफ़र कर लीजिए। इनका एक पाउडर हमें तैयार कर लेना है। ध्यान देना है तिल और मगज एकदम ठंडे हो जाने चाहिए पीसने से पहले, नहीं तो तिल में से तेल जो है वो छूट जाता है। जो पाउडर है वो हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है, एकदम भी फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हो मैंने इसे पीस लिया है, इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हो किस तरीके का है, इसी तरीके का टेक्सचर होना चाहिए तिल और मगज के पाउडर का। अब यहाँ पर मेरे पास 1/3 कप गोंद है। गोंद को गुजराती में गुंदर भी कहा जाता है, हम लोग पंजाबी में इसे चीड़ भी कहते हैं। इसे भी एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसका एक कोर्स पाउडर आपको बनाना है। फाइन पाउडर नहीं बनाना है, कोर्स पाउडर बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने गोंद को पीस लिया है, इसका टेक्सचर आपको दिख रहा है, इस तरीके का होना चाहिए, सैंडी टेक्सचर होना चाहिए। इसे भी एक बोल में ट्रांसफ़र करके साइड पर रख दीजिए। अब एक चॉपर ले लीजिए, इसके अंदर 1/2 कप काजू और 1/2 कप बादाम ऐड करने हैं और इनका एक पाउडर बना लेना है। चॉपर अगर आपके पास नहीं है, मिक्सी में भी बना सकते हो, खाली आपको 2-3 बार मिक्सर ग्राइंडर को खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा समय तक इसे ग्राइंड कर दोगे तो नट्स में से ऑयल निकलने लग जाता है और इसका नट बटर बन जाएगा, वो नहीं बनाना है, पाउडर हमें बनाना है। आप देख सकते हो मैंने नट्स को पीस लिया है, इस तरीके का टेक्सचर नट्स का होना चाहिए। इन्हें भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो गौड़ पापड़ी की मैक्सिमम जो तैयारी थी, जो भूनना था, जो ग्राइंड करना था, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब बस एक बर्तन के अंदर इसे पकाना है, घी के साथ आटे को मिलाना है, पकाना है, सारी चीज़ें मिक्स करनी है, गुड़ मिक्स करना है, गौड़ पापड़ी रेडी हो जाएगी। कुछ टिप्स हैं, ज़रूर ध्यान दीजिए चीज़ों पर। जितनी भी जगह पर मैंने आपको टेक्सचर के बारे में बताया, पाउडर जो आपको करना है, जो आपको ग्राइंड करनी है चीज़ें, वो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टेक्सचर आपका बराबर आ गया इस रेसिपी में तो आपकी गौड़ पापड़ी बहुत अमेजिंग बनेगी। जो नट्स हैं हमारे, वो नट्स को हमने एकदम फाइन पाउडर में भी नहीं पीसा है और एकदम खड़ा खड़ा भी नहीं रखा है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स को बहुत चंकी रख देंगे तो बाइंडिंग नहीं मिलेगी, सेट नहीं होगी बराबर से गौड़ पापड़ी, और काटने में भी मुश्किल हो जाएगी। और अगर एकदम पाउडर बना दिया तो थोड़ी सी पेस्टी हो जाती है गौड़ पापड़ी, जब भी आप खाएंगे तो मुंह में लगती है, तो वो भी मज़ा नहीं आता, हल्का टेक्सचर फील होना चाहिए। सेम चीज़ है गोंद के लिए भी। गोंद जो है वो अगर आप एकदम फाइन पाउडर में पीस लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, हल्का सैंडी टेक्सचर रहना चाहिए कि जब आप वो गरम गरम घी के अंदर डालेंगे वो थोड़ी सी पफ हो जाती है और दांत के अंदर आएगी, तो टेक्सचर बड़ा मज़ा आता है खाने में। ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है, टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। आगे का प्रोसेस जो है उसमें हम घी में आटे को पहले कुक करने वाले हैं। घी का जो प्रोपोर्शन है वो इस रेसिपी में जो यूज़ कर रहा हूँ वही यूज़ कीजिए।
हर घर की अपनी अलग रेसिपी होती है गोड़ पापड़ी बनाने की। इस रेसिपी के लिए जो प्रपोर्शंस मैं आपको बता रहा हूँ वही प्रपोर्शंस आपको यूज़ करने, फैंटास्टिक गोड़ पापड़ी बनती है। प्रोसेस आगे का क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप देसी घी लिया है, साथ ही में 1 कप रेगुलर गेहूं का आटा लिया है जिससे हम चपाती बनाते हैं, और यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी 1 कप मैंने करकरा आटा लिया है गेहूं का, जो थोड़ा सा कोर्स होता है, इस तरीके से मार्केट में इजीली मिल जाता है और ये काफ़ी टेक्सचर ऐड करता है गोड़ पापड़ी में। तो ये वाले दोनों आटे आपने यूज़ करने हैं। अब एक मोटे तले का बर्तन ले लीजिए, उसमें 1.5 कप देसी घी ऐड कर दीजिए। घी को मेल्ट करके हल्का सा गर्म कर लीजिए। एक बार घी हल्का सा गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 कप रेगुलर आटा और 1 कप करकरा आटा डाल दीजिए। अब एक स्पैचुला लेके अच्छे से स्टर कीजिए। ये स्टेज पे स्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, नहीं तो आटा कच्चा रह जाएगा। अच्छे से मिक्स कीजिए केयरफुली। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, गुठलियाँ ना हो इसमें। एक बार मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसे लो फ्लेम पर ही आपको कुक करना है, जब तक कि इस मिक्सचर का जो कलर है, जो आटे का कलर है, वो बिस्किट रंग का नहीं हो जाता। तो इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए लो फ्लेम पर, धीरे धीरे से पेशेंस से भूनिए जब तक कि इसका कलर जो है बिस्किट रंग का नहीं होता है। स्लोली भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आराम से भूनेंगे उतने अच्छे से आटा आपका भुनेगा, अच्छे से पकेगा और गोड़ पापड़ी बहुत अच्छी बनेगी। इस प्रोसेस को लगभग 15 मिनट लग जाते हैं। आपके बर्तन पे भी डिपेंड करेगा और फ्लेम पर भी डिपेंड करेगा, थोड़ा टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 15 मिनट तो लगते हैं। आराम से पेशेंस से भून लीजिए जब तक कि आप देखेंगे इस तरीके का कलर नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हो कलर आटे का चेंज हो चुका है, बिस्किट रंग आ चुका है। ये रंग आना चाहिए आटे का। फ्लेम को लो पर ही रखते हुए इसमें जो पिसी हुई गोंद है वो ऐड कर दीजिए। गोंद जैसे ही ऐड करेंगे आप देखेंगे गोंद जो है अच्छे से क्रैकल होना शुरू हो जाएगी, पफ हो जाएगी। इसे अच्छे से स्टर कीजिए केयरफुली लगभग 1 मिनट के लिए। इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है और बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तिल और मगज का पाउडर ऐड कर दीजिए, बादाम और काजू का पाउडर ऐड कर दीजिए, भुने हुए नारियल को ऐड कर दीजिए, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, 1 टेबलस्पून गंथोड़ा यानी कि पीपली का पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंठ यानी जिंजर पाउडर और 1 चुटकी भर ग्रेटेड इसमें जायफल पाउडर ऐड कीजिए। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से आपको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसके अंदर अभी 1 कप गुड़ आपको ऐड करना है। गुड़ ऐड कर दीजिए, अच्छे से चॉप करके गुड़ को ऐड करना है। बड़े बड़े पीसेस मत ऐड कीजिए, नहीं तो गुड़ आसानी से मिलता नहीं है। गुड़ ऐड करने के बाद अच्छे से आपको इसको मिला लेना है जब तक कि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है और सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है। आपने नोट किया होगा कई बार गुड़ को हम पका देते हैं तो चिक्की वाली कंसिस्टेंसी आ जाती है या हार्ड हो जाती है जो भी चीज़ हम बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेम बंद रखते हुए गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हो गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसे अभी हमें सेट करना है। सेट करने के लिए एक बड़ी सी परात या थाली ले लीजिए, उसके ऊपर फटाफट से थोड़ा सा घी लगा दीजिए, इसको ग्रीस कर लीजिए। घी लगाने के बाद सारा जो गोड़ पापड़ी का मिक्सचर है उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको अच्छे से फैला लीजिए। फैलाने के बाद एक फ्लैट चीज़ ले लीजिए। यहाँ पर तो मैं एक पोटैटो मैशर का यूज़ कर रहा हूँ, बर्नी या कटोरी कुछ भी ले सकते हो, और इसको अच्छे से आपको ऊपर से प्रेस करना है, अच्छे से फ्लैटन आउट करना है ताकि गोड़ पापड़ी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। एक बार आपने एक इवन लेयर तैयार कर लिया है, इसके ऊपर आपको जो हमने तिल और मगज साइड में निकाले थे उन्हें ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, गार्निश कर लीजिए इसको। गार्निश करने के बाद फिर से इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर दीजिए ताकि तिल और मगज जो है वो गोड़ पापड़ी को चिपक जाए। एक बार आपने इस तरीके से प्रोसेस कर लिया है, लगभग 10 मिनट के लिए इस गोड़ पापड़ी को आपको रेस्ट होने देना है काटने से पहले। एक बार आपने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे दिया है तो इसे आप स्क्वायर्स में या डायमंड्स में जैसे भी आपको शेप चाहिए उस शेप में आप इसे काट लीजिए। मैं 10 मिनट बाद ही इसे काट रहा हूँ क्योंकि अगर पूरी तरीके से आप इसे सेट कर दो तो काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टूटने लग जाती है गोड़ पापड़ी। इस स्टेज पर इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद फिर से इसको आधे पौने घंटे के लिए अच्छे से रेस्ट होने दीजिए डीमोल्ड करने से पहले। आधे पौने घंटे के बाद इसे आप डीमोल्ड कर सकते हैं। एकदम केयरफुली डीमोल्ड कीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी गोड़ पापड़ी रेडी हो गई है। इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। गोड़ पापड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है, इतनी डिलिशियस बनी है और ये वाली रेसिपी से बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं।
केवल जब लाया था, कल्पना आंटी ने जब बना के भेजी थी पहली बार, तब से सोच रहा था कि आप सबके साथ ही रेसिपी शेयर करनी है और फाइनली आज कर दी है। तो कमेंट्स में जब भी आप लिखोगे थैंक यू कल्पना आंटी और थैंक यू केवल लिखना, क्योंकि रेसिपी उनकी है, बना सिर्फ मैं रहा हूँ। और एक आपको सीक्रेट बताता हूँ, उनके हाथ की जो गौड़ पापड़ी ना फिर भी इससे थोड़ी सी बेटर ही होती है। जो हाथ का फ़र्क होता है, हाथ का कमाल होता है, तो उतना तो फ़र्क आने ही वाला है। बट ये वाली रेसिपी आप ट्राई करो और गौड़ पापड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी, ये मेरी गारंटी है। ये वाली जो गौड़ पापड़ी है लगभग 1-1.5 महीने तक आप आराम से स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मेरे घर पे 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर लीजिए, बनाइए, ख़त्म हो जाएगी 2-3 दिन में ही, पक्का है। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। कमेंट्स मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द like button if you like this recipe. Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Gaur Papdi recipe at your home. Cheers.